गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड मॉर्निंग जी। कुछ होमवर्क था क्या? लास्ट क्लास में हाँ था। इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हमें निकालने थे। तो जल्दी से आंसर्स लिख दो। इन सब के 1 से लेकर 12 तक के सबके आंसर्स लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर के। बता दो जल्दी से सबके आंसर्स क्या क्या आएंगे। इक्वेशन बनानी यहां पर भी 2x माइनस 14 इक्वल्स टू -2। तो यहां पर p कह सकते हो कि यहां कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को वैसे। ये 2 माइनस नहीं होगा। ये 4 माइनस होगा यहां पर। बिल्कुल सही केविन। ये करेक्शन कर लेना। तो 2x माइनस 14 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू +5। बिल्कुल चंदन, हर्ष। क्योंकि फॉस्फोरस +5 से ज्यादा नहीं जाता, तो गलत था, मिसप्रिंट था। तो इसका आंसर -4, +4 नहीं, -4, 0, 0, -3। एल्यूमिनियम पर +3, तो नाइट्रोजन पर -3, -2। HPO3 HPO3 माइनस। तो एक यहां पर अगर फास्फोरस का आप निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा? इक्वेशन बना लो, या तो 1 + x -6 इक्वल्स टू -1। तो ये आंसर आ जाएगा यहां पर 4। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर दिख ही रहा है। 5 ClO3 अगेन 5 HCl का -1, यहां पर 6 और यहां पर +2। ठीक है। डन। कोई डाउट नहीं अब इसमें। आगे बढ़े। इक्वेशन बना लो बेटा। 11th में 6 कैसे है जो? सुमित इक्वेशन बनाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। FeC2O4, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होगा। C2O4 मैंने पहले भी आपसे कहा था, ऑक्सिलेट आयन। जैसे सल्फेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, फॉस्फेट आयन होता है, उसी तरह से ये ऑक्सिलेट आयन है जिस पर -2 चार्ज होता है, इस पर +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सिलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, K2Cr2O7 +6, IO4- +7। यहां पर आयरन +2, यहां पर क्रोमियम +3 क्योंकि H2O का 0 हो गया, यहां पर अमोनिया का भी 0, तो ये भी +2 हो गया। कोबाल्ट और
CaO2Cl2, CaOCl2 नहीं है यहां पर। कैल्शियम का तो वैसे हमेशा ही +2 होता है, बट यहां पर जो OCl क्लोरीन है वो दोनों ही क्लोरीन ऑक्सीजन से ही अटैच्ड है, तो यहां पर दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। जबकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें एक में +1 और एक में -1 होता है। फर्दर यहां पर मॉलिब्लेडम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। नहीं, ये बहुतों ने आई थिंक इसका गलत निकाला है। कैल्शियम का +2 होगा, कैल्शियम कभी +6 में नहीं जा सकता। कैल्शियम कभी +6 में नहीं जा सकता। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर ही हमेशा ही 2 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्टीन में सब लिखा हुआ बेटा, इससे ज्यादा और समझाने वाला सिमरन और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे FeSO4 का लिखते हो, FeSO4 क्या, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। उसी तरह से FeC2O4 ऑक्सिलेट। इसमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा केटाइन है कौन सा एनाइन है। देन नेक्स्ट, ये हम क्लास में लास्ट टाइम भी निकाल चुके हैं, +6। ये कुछ अगेन मिस प्रिंट है यहां पर, ये H2S4O6 है, O नहीं है, ये मिस प्रिंट है, ये भी क्लास में निकाल चुके हैं। 2.5 ये 8/3 हो जाएगा। Cu2S में कॉपर +1 सल्फर -2, Cri3 में क्रोमियम +3 और आयोडीन -1। ये भी क्लास में हमने निकाला है। 200 डिवाइडेड बाय 95, नहीं तो इक्वेशन बना के लिख सकते हो 0.95 x -2 = 0, तो x = 200/95। HCN का भी मैंने क्लास में आप लोगों को बता दिया था, सल्फर -2, कार्बन +4 और नाइट्रोजन -3। 8 से पहले यहां पर टिन का ऑक्सीडेशन नंबर X सल्फर -6, सल्फाइड आयन -2 में, क्योंकि मेटल के साथ है -2, तो X = +4। टिन या तो +2 में होता है या +4 में होता है। H2O6 2x -12 = -2, तो यहां पर X = +5, क्योंकि यहां पर दोनों सल्फर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताता हूं तो सल्फर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसीलिए यहां पर जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 के बजाय +6 के बजाय +5 आया है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस बॉन्ड के कारण किसी पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो बाकी के 5 बॉन्ड सल्फर बना रहा है और 5 बॉन्ड के कारण उस पर +5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। Na2H2O3, Na2H2O3, इसे हम बोलते हैं हाइपो, रुको, रोहन CuS कॉपर मेनली +2 में रहने की कोशिश करता है। अगर पॉसिबल है तब तक तो +2 ही होगा, बट जहां लग रहा है कि +2 कॉपर जो है +2 में नहीं हो सकता, तो वहां पर +1 के बारे में सोचो। सही कह रहे हो, एक चार्ज एक्स्ट्रा लगा दिया। Na2H2O3, इसे बोला जाता है हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। और यहां पर अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, सल्फर का 2x, ऑक्सीजन का -6 = 0, तो x = कितना हो गया, +2। यहां पर सल्फर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो दोनों सल्फर है इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल नहीं है। ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है। Na+
ऑक्सीजन माइनस Na+, सोडियम थायोसल्फेट, सॉरी यहां पर भी सल्फर ही है यहां पर, Na2H2O3। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं उनके कारण तो सल्फर पर +4 चार्ज आएगा, बट ये सल्फर और सल्फर के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके कारण क्या चार्ज होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं कि हाँ सिमिलर एटम्स है तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, जैसे इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में एक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड के कारण किसी पर भी कोई चार्ज नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर आता है, क्यों आता है वो बताता हूं। एक्चुअली यहां पर ये दोनों जो सल्फर है ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, जिसमें s करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसमें s करेक्टर कम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहां पर ये जो सल्फर है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये वाली जो सल्फर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके कारण इन दोनों सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होती है। तो यहां पर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -2 और इसका होगा +6, और एवरेज निकालोगे तो वो -2 + 6 का एवरेज 2 ही आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, एवरेज जो है वो हमेशा ही वही आएगा, चाहे आप इन दोनों का इस बॉन्ड के कारण चार्ज कंसिडर करते हो या नहीं करते हो, एवरेज में चेंज नहीं आएगा। अगर आप इस बॉन्ड के कारण कोई भी चार्ज कंसिडर नहीं करोगे तो इस सल्फर का 0, इस सल्फर का +4, तो एवरेज तब भी 2 ही आएगा। तो एवरेज चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है क्या इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो आंसर इज नो। कितना है, तो एक का -2 एक का +6, 0 और 4 नहीं बोलोगे। ऑलरेडी मुझे लगता है इनऑर्गेनिक में शायद सर ने बता दिया, विजय सर ने आप लोगों को, ये अच्छी तरह से याद रखना। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम जितने हो सकते थे वो हमने किए हैं। अब यहां पर जब हमें यह पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो कुछ टर्म्स को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, विच इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एक तरह से प्लस चार्ज बढ़ रहा है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन को आप और ऐसे भी कह सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वर्ड्स यूज होते रहते हैं, आप सबको पता है। लेकिन अब हमें पता है कोई अगर कहीं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे टेम्परली फ्री हो सकते हैं, उसे ऑब्वियसली बात है वापस कोई ना कोई एब्जॉर्ब जरूर कर लेगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी होता है। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा, या किसी का रिडक्शन हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑब्वियसली वहां कोई ना कोई तो दे रहा होगा ना भाई, कोई ले रहा है तो कोई दे भी रहा होगा। मतलब अगर रिडक्शन होगा तो साथ में ऑक्सीडेशन भी जरूर होगा। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा हो उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे ये बेस्ट डेफिनेशन है इसकी। कुछ ओल्ड डेफिनेशंस भी है लेकिन वो हमेशा यूज नहीं कर सकते। जैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब ऑक्सीजन ऐड हो रही हो उसको बोल दो ऑक्सीडेशन, जहां हाइड्रोजन ऐड हो रही हो उसे बोल दो रिडक्शन। तो ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां ऑक्सीजन भी नहीं होती, हाइड्रोजन भी नहीं होती, वहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये सबसे सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब यहां पर हम आगे क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का टारगेट क्या है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। तो अब मैं आपको बता दूं इस ऑक्सीडेशन नंबर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ कमेंट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी कमेंट कर सकते हो, वो एक अलग पार्ट रह गया। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है ये
काफी कॉम्प्लिकेटेड होती, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको बैलेंस करना अपने आप में एक टीडियस टास्क है। तो इन रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये हम पहले यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब बैलेंस करने के लिए भी हम कहते हैं कि दो तरीके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो कहा जाता है कि इसके दो तरीके हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड सेकंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दो इनिशियली जब हम दोनों मेथड्स डिस्कस करेंगे तो लगता है कि हाँ डिफरेंस है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा और समझोगे, चीजें और ज्यादा समझ में आएगी, आपको लगेगा नहीं सर ये दोनों अलग अलग मेथड तो है ही नहीं, ऐसा लगेगा एक ही चीज है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने कह दिया दो मेथड है, तो ऐसा लगता है। बट हाँ कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट तो एक ही इन्वॉल्व है, ये अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, सीक्वेंस में डिफरेंस है ओनली। बट हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी स्टेप्स कम होती है, वो थोड़ा और फास्ट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, दोनों करेंगे हम, दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। लेकिन मैं आपको मेनली किसके बारे में बताऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है उसे बैलेंस कैसे किया जाए, तो ये चीज जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कोई जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई और उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन कोई और गेन कर रहा होगा, ये आप कह सकते हो। जैसे एक बड़ी पहले सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन ठीक है फिर भी समझने में बड़ा आसान रहेगा। जिंक प्लस आयोडीन कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 प्लस I माइनस। वैसे तो आप इस रिएक्शन को कह सकते हो कि सर ये तो क्या है, इसमें तो हम आसानी से बैलेंस कर लेंगे, सही बात है, इसे आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो, लेकिन इसी को हम कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे वो समझाता हूं। तो दोनों मेथड में कुछ स्टेप्स तो कॉमन है। सबसे पहला काम, अगर हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है तो ये देखो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। राइट नाउ तो कह सकते हो सर दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, तो किसी एक का रिडक्शन हो रहा होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बिल्कुल सही का। तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 है, आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर जिंक पर +2 चार्ज है तो +2 और इसका -1। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो रिएक्शन आपने लिखी है उसके ऊपर उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। जो जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जिंक आयोडीन, यहां पर तो यही दिख रहा है, बाकी अगर कोई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये भी है तो इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। सेकंड स्टेप ये है कि जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग से लिख लो। तो ऑक्सीडेशन यहां पर किसका हो रहा है, जिंक का, रिडक्शन यहां पर किसका हो रहा है, आयोडीन का। तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग से लिखो, रिडक्शन रिएक्शन को अलग से लिखो। इसे हम यहां पर ये भी बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। हाफ वर्ड क्यों आया समझ सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, आधी रिएक्शन है, ये आधी रिएक्शन है, दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगी। इसीलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां तक तो दोनों मेथड में कॉमन है, देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब पहले मैं आपको थोड़ा इसी चीज को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बताऊंगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो यहां पर और तो कोई एलिमेंट इन्वॉल्व है ही नहीं, जिंक और आयोडीन ही है।
तो क्या कहा जाता है कि जो भी एलिमेंट यहां इन्वॉल्व है उसको बैलेंस करो। तो जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक जिंक इधर भी एक जिंक, लेकिन आयोडीन यहां पर बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है, आयोडीन को बैलेंस करना है। सब आयोडीन को बैलेंस करना है, ठीक है। हमने यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन भी बैलेंस हो गई। वैसे इधर हाफ से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दोनों ही ऑप्शन है, या तो इधर हाफ से मल्टीप्लाई करना या इधर 2 से करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम कहते हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा बैलेंस रहेगा। चार्ज बैलेंस का क्या मतलब हुआ, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 0 चार्ज है, तो राइट हैंड साइड में भी यहां पर चार्ज 0 होना चाहिए। अब वो 0 कैसे करें, क्या यहां से +2 गायब कर दूं मैं, ऐसे नहीं। यहां पर जिंक तो +2 में ही है, लेकिन अब अगर यहां पर चार्ज को 0 करना है तो जिस तरफ प्लस चार्ज ज्यादा हो उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। यहां पर +2 चार्ज ज्यादा है तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। इसको वैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर जिंक को Zn+2 में कन्वर्ट होना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। बात वही है कि जिंक अगर +2 में जा रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, इसीलिए ये +2 में आ गया और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें, इस तरफ तो अब चार्ज बैलेंस हो गया, राइट। यहां पर 0 चार्ज, यहां पर -2। अब यहां चार्ज कैसे बैलेंस करें, प्रोटॉन से, यहां पर 2 प्रोटॉन ऐड कर दे, नहीं, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस होगा। तो इलेक्ट्रॉन को या तो लेफ्ट साइड में ऐड करो या राइट साइड में ऐड करो। ऐसा नहीं कि हमेशा इधर भी 0 इधर भी 0, ऐसा नहीं होता। अगर यहां -2 है तो यहां पर भी -2 होना चाहिए। तो यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 चार्ज, राइट हैंड साइड में भी -2 चार्ज, तो यहां पर चार्ज जो है वो बैलेंस हो गया। इसे हम कहते हैं, ये हमने क्या किया, चार्ज को बैलेंस कर दिया। लकीली यहां पर इस क्वेश्चन में, लकीली इस क्वेश्चन में यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो एक में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आएंगे, एक में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आएंगे, मतलब एक में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में, एक में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर, इस दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ताकि दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। जब दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे तब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे। तो राइट नाउ तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। अब मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो जिंक ये रिएक्टेंट साइड में है, यहां पर रिएक्टेंट साइड से क्या आएगा, आयोडीन +2 इलेक्ट्रॉन, यहां से प्रोडक्ट साइड में क्या है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन +2I-। इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हें कैंसिल कर दो तो ये आपकी फाइनल बैलेंसिंग हो गई, जिंक +I2 कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 +2I-। ये यहां पर बैलेंसिंग हो गई साहब। लेकिन अब अगर इसी रिएक्शन को हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन से के बजाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, यहां पर भी पहली स्टेप तो आपको यहां पर हाफ रिएक्शंस लिखनी है, I2I-, और जो यहां पर किया था एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हें बैलेंस करो। तो यहां पर जिंक ऑलरेडी बैलेंस है, आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कह सकते हो ये तो हमने यहां पर भी किया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी किया था, अभी तक तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अब यहां पर डिफरेंस क्या आएगा वो बताता हूं। यहां पर हमने क्या किया था, चार्ज को बैलेंस किया था।
यहां पर ये चार्ज बैलेंस वर्ड यूज नहीं होगा, तो यहां पर क्या करेंगे, इनके ऊपर वापस से इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, 0 +2 0 -1। ये स्टेप्स जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करोगे, नहीं तो होता क्या है, कुछ स्टेप्स हम भूल जाते हैं जल्दबाजी में, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप्स है, एक दो स्टेप्स मिस कर देते हैं जिसके कारण आंसर गलत हो जाता है। तो जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से डिजाइन की गई ताकि एरर ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब आदत पड़ जाएगी, इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं, जैसे यहां कह रहा हूं कि ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, तो ऊपर ही लिखना है, ऊपर ही इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे वापस ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, लेकिन अब ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने जिंक है, एक ही जिंक है, तो एक जिंक पर 0, नीचे भी एक जिंक ही है तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर कह सकते हो इस रिएक्शन में एक ही जिंक इन्वॉल्व है तो एक जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2। लेकिन डिफरेंस कहां आएगा, एक आयोडीन पर 0 तो दो आयोडीन पर भी 0 होगा, लेकिन यहां पर अब डिफरेंस आएगा, एक आयोडीन पर -1, लेकिन राइट नाउ यहां पर कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन है, एक नहीं है, 2 आयोडीन है, इसलिए यहां -2 आएगा। समझ गए मेरी बात को? देखो यहां पर ऊपर नीचे 0 +2 +2 0 0, क्योंकि यहां पर एक आयोडीन पर भी 0, 2 पर भी 0, लेकिन यहां पर एक आयोडीन पर -1 तो 2 आयोडीन पर -2 होगा। और अब यहां पर एक वर्ड मैं यूज करूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है 0 से +2, तो चेंज कितने का हुआ, 2 का। चेंज निकालना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, चेंज यहां पर कितना हुआ, 2 का। यहां पर भी 0 से -2, चेंज कितने का हुआ, 2 का। यहां पर भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां पर भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये बेसिकली ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। यहां पर चेंज कितना आया, 2 का, इलेक्ट्रॉन भी कितने इन्वॉल्व है, 2। यहां पर चेंज कितना आया, 2 का, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। तो बेसिकली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हो रहा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 5 का हो रहा है, मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 6 का हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो बेसिकली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। अगेन फिर से वही बात, सिंस यहां पर इसमें भी 2 का चेंज आ रहा है, यहां पर भी 2 का चेंज आ रहा है, मतलब यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, डायरेक्टली ऐड कर दो। लेकिन अगर यहां पर चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में यहां 2 और यहां कुछ और है, 3 है, लेट से यहां 2 यहां 3 है, तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ बराबर हो जाए, फिर आप उन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर सकते हो। बट राइट नाउ तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और ऐड करेंगे तो फिर से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जिंक प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 प्लस 2I-। बेसिकली यहां से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हाँ, जो थोड़ी लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। ये ऊपर वाला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहलाता है, नीचे वाला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहलाता है। यहां पर हम बोलते हैं कि हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, यहां पर बैलेंस कर दिया जाता है चार्ज को, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम ही है। ज्यादातर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है इससे फास्ट होता है, इससे जल्दी आंसर निकल जाता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है, देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, 10-20% का डिफरेंस आता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समटाइम्स लेंदी हो जाता है, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों लगता है, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इनिशियली अब मैं क्या है ना, 2 मेथड में कंफ्यूज नहीं करूंगा। होता क्या है, दोनों मेथड में सर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहला फोकस हमारा किस पर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर ही होगा। अब बस इतना सा ध्यान रखना आप कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो भी आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही है। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिया है ना, ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। इसमें बहुत सारी और स्टेप्स नहीं आई है।
अभी मेरा फोकस क्या था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू, आपको यह समझाना कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बराबर होते हैं, इस चीज पर मैंने फोकस किया है। लेकिन अब एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें थोड़ी स्टेप्स और भी होगी, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही हम करेंगे। लेकिन मैं रिडॉक्स रिएक्शंस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। तो टाइप 1 रिएक्शंस, टाइप 1 रिएक्शंस क्या है? ये टाइप 1 रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच ओनली वन एलिमेंट undergoes oxidation and one other element undergoes reduction. यस, ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या, मोस्टली बुक्स में आप कहीं पर भी देखोगे ना तो बस एक हेडिंग होती है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप पूछोगे सर आपकी क्या एक्सपर्टीज है इसमें, आपने क्या किया है, तो मैं आपको बताऊं मैंने उन जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस है ना उनको कुछ सीक्वेंस में ब्रेक कर दिया, उनको तोड़ दिया, जिससे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहां पर किस तरह से हमें अप्रोच करनी चाहिए। और ये जो क्लासिफिकेशन मैं यहां पर कर रहा हूं ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ऐसा नहीं कि ये किसी बुक में किसी ने डिफाइन किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं डिफाइन किया हुआ है। इसीलिए आप हेडिंग भी देखोगे इतना बड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन, एंड यहां पर भी एक छोटी सी चीज और रह गई, एंड वन अदर एलिमेंट इन अदर कंपाउंड, अदर कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वो किसी और कंपाउंड में, किसी और कंपाउंड में। और इस क्लासिफिकेशन से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको, ये आप देखना कि इससे आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल पर आते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप 1 रिएक्शंस के एग्जाम्पल पर आते हैं। हाँ, बुक लिख दो आप सर। सर आपका हर चैप्टर ऐसे केसेस में पढ़ाने से सब इजी लगने लग जाता है। बढ़िया जी बढ़िया। आदर्श, रमन, अनएफेबल, उत्कर्ष, यश, सितु, कविश, आयुष। चलो अब इस पर वापस आते हैं। KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू MnCl2 प्लस CO2 प्लस KCl प्लस H2। इस रिएक्शन को अब हमें बैलेंस करना है। हाँ, अब आप कह सकते हो सर इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, अभी जो आपने एग्जांपल लिया था उसमें तो एक जिंक और एक आयोडीन था, यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। कोई डरने की बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करो, चेक करो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो चेक करते हैं। क्या दिख रहा है यहां पर किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही। हाँ, उसके लिए आप यहां पर इन सब के ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख दीजिए। देखो इनिशियली थोड़ी मुश्किल आएगी कि सर पता नहीं इतने सारे एलिमेंट है, कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप सबके ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, सबके ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। लेकिन धीरे धीरे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। देखो मैं आपको बता दूं मोस्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नहीं होता है। अगर कहीं H2O2 दिख जाए या कहीं पेरोक्साइड दिख जाए
तो वहां पर कह सकते हो कि ऑक्सीजन का कुछ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर O2 नहीं दिख रही, पेरोक्साइड नहीं दिख रहा, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। ज्यादातर हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहता है। तो वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप समझ में आ जाएगा कि Mn +7 से +2 में जा रहा है। यहां पर हाइड्रोजन +1 में, कार्बन -1 में, इधर भी हाइड्रोजन +1 में, क्लोरीन यहां -1 में, यहां पर भी क्लोरीन -1 में। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? कार्बन का हो रहा है। कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। +3 से +4 में। तो Mn का तो हो गया रिडक्शन, कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो पहली स्टेप, अब मैं स्टेप्स वर्ड बोल रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना क्योंकि हमें स्पीड अप करना है, तो मैं स्टेप्स लिखवा नहीं रहा हूं आप लोगों को, वो प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगी, इसीलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको। पहली स्टेप, आइडेंटिफाई करो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए, ये तो हमें पता चल गया किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो आप लिख सकते हो। स्टेप 2, जिसका रिडक्शन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उन रिएक्शंस को आप अलग अलग लिख लो। H2C2O4, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है। तो इन हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिख लीजिए। ये हो गई हमारी स्टेप 2, राइट, कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग से लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से लिखो। स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, केवल उन्हीं को बैलेंस करो। जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हीं को बैलेंस करो। मतलब यहां पर किसको बैलेंस करना है? कार्बन को। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं? 2, तो राइट हैंड साइड में भी कार्बन 2 कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में भी Mn एक ही है, राइट हैंड साइड में भी Mn एक ही है, तो Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है। मोस्टली मिस्टेक यहीं पर होती है, आपको बता दूं, हम ये बैलेंस करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, ये कार्बन को और Mn को बैलेंस करना भूल जाते हैं। ये हमेशा याद रखना, बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस नहीं करना है, बाकी के एलिमेंट्स को यहां पर बैलेंस नहीं करना है। उसके बाद क्या करो? उसके बाद यहां पर फिर से इनके ऊपर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, +3, +4, +7, +2। ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद नीचे की तरफ फिर से ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। हाँ, नीचे की तरफ यहां पर कितने कार्बन है? लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो +6। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 है, +8। लेफ्ट हैंड साइड में कितने Mn है? 1, तो +7। राइट हैंड साइड में भी एक ही Mn है, तो +2। ये हमारी क्या हो गई? 4th स्टेप हो गई। 3rd स्टेप में क्या किया था? कार्बन को बैलेंस किया था, Mn को बैलेंस किया था। 4th स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर भी लिखे, नीचे भी लिखे। ऊपर और नीचे में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऊपर केवल एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है और नीचे एक नहीं 2 का है, क्योंकि यहां 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है, लेकिन यहां एक Mn ही है, तो ऊपर भी +7, नीचे भी +7। राजदीप कह रहा है ये आपने निकाला है या याद है? बेटा मुझे तो अब देखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर याद हो गए, और इनमें से एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर हमने नहीं निकाले हैं। तो ये जो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाए हैं बहुत सारे, उनको बार बार करो, ताकि कंपाउंड देखते ही खट से सर इसमें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना है, इसमें से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना। उन क्वेश्चंस को बार बार करो ताकि स्पीड आ जाए। उसके बाद क्या निकालना होगा? यहां पर चेंज, तो यहां पर चेंज हो रहा है 2 का, और यहां पर चेंज हो रहा है 5 का। हाँ, चेंज निकालते वक्त साइन का ध्यान रखना। +7 से +2 तो 5, अगर +7 से -2 होता तो 9 का चेंज होता। +7 से +2 तो 5 का चेंज, +6 से +8 तो 2 का चेंज। यहां पर 2 का चेंज है, यहां पर 5 का चेंज है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताइए? तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं? इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहां पर भी चेंज 10 का आ जाए, यहां पर भी चेंज 10 का आ जाएगा, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इवन हमेशा देखना ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, रिडक्शन वाली रिएक्शन में कम हो रहा है, मतलब एक जगह इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक जगह वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब मैं दोनों स्टेप्स एक साथ कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, ऐड भी कर रहा हूं, तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा, उधर से पहले KMnO4 पहले लिख लेता हूं, तो यहां पर ट्वाइस KMnO4, ये 2 टाइम्स, यहां पर 5H2C2O4, यहां पर वापस से 2 टाइम्स Mn, अच्छा सॉरी यहां पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मुझे पता नहीं था, यहां पर ऊपर MnCl2 लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर भी MnCl2 ही लिख देता हूं। मुझे लगा ऊपर Mn+2 लिखा होगा, बट उससे कुछ चेंज नहीं होगा। यहां पर भी आप, ठीक है, MnCl2 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 2CO2 तो ऑलरेडी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10CO2 आ जाएगा साहब, 10CO2 आ जाएगा। अब अभी तक हमने केवल उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस किया है जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है उनको अभी तक हमने बैलेंस नहीं किया है। अब हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। बट ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सही सही आने चाहिए। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर गलत हो गया तो गलत हो गए तो सब गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सही सही आने चाहिए। अब बाकी के एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करें, तो वो देखो केवल हिट एंड ट्रायल है। अब बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, पहले तो ये देखो, तो एक तो पोटेशियम दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, लिख देता हूं यहां पर पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं सबसे लास्ट में किसको बैलेंस किया जाता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के जस्ट पहले किसको बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीजन को। और उससे पहले किसको बैलेंस करना है ये आपको देखना पड़ेगा, ये कोई फिक्स नहीं होता, पहले पोटेशियम को करना है या क्लोरीन को करना है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, गलती कुछ नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि पहले पोटेशियम को कर दिया फिर क्लोरीन को किया, हो सकता है फिर पोटेशियम को करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पोटेशियम को किया फिर क्लोरीन को किया और ये दोनों बैलेंस हो जाए। जैसे यहां पर, अब मैं यहां पर पहले किसको बैलेंस करूंगा, पोटेशियम को। 2 पोटेशियम यहां पर है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर कोई पोटेशियम नहीं है। और यहां से अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में पोटेशियम जो है वो Cl आयन के साथ में है। तो यहां पर केवल पोटेशियम ऐड मत करो, डायरेक्ट 2 पोटेशियम वहां है तो यहां पर भी 2 पोटेशियम होने चाहिए। और जो कंपाउंड यहां दिख रहा है उसी को यहां पर लिख दो, 2KCl। ये ध्यान रखना, पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां है वही यहां होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर हमने पहले ही कहा था कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन केवल किसका हो रहा है, Mn का और कार्बन का, पोटेशियम का नहीं हो रहा है। तो जो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां वही यहां होनी चाहिए। सिंस यहां KCl है तो यहां पर भी KCl लिख दिया, पोटेशियम बैलेंस हो गई। अब किसको बैलेंस करें, क्लोरीन को। क्लोरीन राइट नाउ इस पूरी रिएक्शन में -1 स्टेट में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में क्लोरीन कहां कहां है, 2 इंटू 2 4 और यहां पर 2, टोटल राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितनी है, 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन कितनी होनी चाहिए, 6। लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 क्लोरीन होनी चाहिए। यहां पर क्लोरीन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पर 6HCl ऐड कर दो, जिससे क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगी। राइट।
अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गई साहब, क्या बचा फिर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे लास्ट में तो करेंगे हाइड्रोजन को, उससे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट करो, 2 KMnO4 8 और 5 × 4 20 और 8 टोटल ऑक्सीजन यहां लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है? 28। और यहां पर अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन केवल कितनी है? 20। लेफ्ट हैंड साइड में 28, राइट हैंड साइड में 20। डिफरेंस कितने का आया? 8 का। 8 का डिफरेंस आया। ठीक है। अब ऑक्सीजन इस तरफ 8 ज्यादा है, यहां पर 8 कम है, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है? जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो उतने H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दो। जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो उतने H2O ऐड कर दो। यहां पर 8 ऑक्सीजन ज्यादा थी, यहां पर हमने 8 H2O ऐड कर दिया। अब फाइनली किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के लिए क्या किया जाता है? जिस तरफ जितनी हाइड्रोजन कम हो उतने H प्लस ऐड कर दो। जितनी हाइड्रोजन कम हो उतने H प्लस आयन ऐड कर दो। लेकिन राइट नाउ यहां पर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 10 + 6 16 है। 10 + 6 16, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन भी कितनी हो गई? 16। मतलब हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो गई भाई, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। यहां पर भी 16, यहां पर भी 16, यानी हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और ये आपकी फाइनल बैलेंसिंग हो गई। ये आपका फाइनल आंसर है। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो थी उसको हमने बैलेंस कर दिया। एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, 3 बार ऐसे लिखना। ऑब्वियसली छोटी छोटी स्टेप्स बहुत सारी है, देखो पहली दूसरी तीसरी बार लगेगा, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप्स है, लेकिन जब फ्लो बनता है ना अपने आप सब हो जाता है, फिर वो काउंट ही नहीं होती स्टेप, ऐसा लगता है सर एक ही स्टेप में सब काम हो गया। हाँ, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद चेक भी कर सकते हो कि सही है या नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं? ऑब्वियसली जितने एलिमेंट्स किसी भी, जितने भी एटम्स किसी एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में उतने तो राइट हैंड साइड में होने ही चाहिए। बट उसके अलावा देखिए क्या फाइनली बैलेंसिंग में लेफ्ट हैंड साइड में कोई चार्ज है क्या? तो KMnO4 पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो लेफ्ट हैंड साइड में फाइनली कोई चार्ज नहीं है, तो राइट हैंड साइड में भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। राइट हैंड साइड में भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है राइट नाउ बैलेंस्ड रिएक्शन है। सही से हमने इसको बैलेंस किया है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी कैटेगरी का। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe3O4 प्लस H प्लस कन्वर्टिंग इनटू Cr+3 Fe2O3 प्लस H2। अब चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हर एक रिएक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा। हर एक एग्जाम्पल अपनी कैटेगरी के सारे एग्जाम्पल्स के बारे में एक आइडिया आपको देगा। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर ले रहा हूं ना, सब यूनिक है। और फिर उसके बाद मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बचेगा कि सर ये कुछ नया आ गया, ऐसा नहीं होगा। 99% केसेस जो हैं वो सब हम यहां पर ले, 1% तो ऑब्वियसली अननोन फैक्टर होता है, उसके लिए मैंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मुझे पता और वो मैं नहीं ले रहा हूं, जितने पता है वो सारे केसेस हम यहां पर लेंगे और उन सबको कैटेगराइज करेंगे, उन सबको कैटेगराइज करेंगे। चलिए फिर से पहले तो ये डिसाइड करो किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो। और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग से लिखो, रिडक्शन रिएक्शन को अलग से लिखो।
बिल्कुल सही। क्रोमियम का रिडक्शन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है साहब। क्रोमियम का रिडक्शन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है पुष्पेंद्र, फ्रैक्शन में आ रहा तो। +6 +8/3 +3 एंड +3। वैसे आएगा नहीं फ्रैक्शन में, तुम अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करो सुटेबल फैक्टर से, तो वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा बेटा। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम है। हमें तो केवल ये देखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आई थिंक बहुत इजीली कह सकते हो कि साफ साफ दिख रहा है Fe3O4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, Fe2O3 में। और क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है Cr2O7 से क्रोमियम +3। अब रिकॉल करो इसके बाद वाली स्टेप क्या है। ये सेकंड स्टेप थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग से लिखो, रिडक्शन रिएक्शन को अलग से लिखो। यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है कि इसमें आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमें केवल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है, इसमें कोई हो सकता है कोई आयरन +2 में हो, कोई +3 में हो। बैलेंसिंग करते वक्त केवल एवरेज यूज करो। हाफ रिएक्शंस लिखने के बाद क्या कहा था मैंने आपको, हाफ रिएक्शंस लिखने के बाद क्या कहा था, थर्ड स्टेप क्या है। तो यहां पर इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ 3 से कर देते हैं, ताकि आयरन बैलेंस हो जाए। कोशिश किया करो मोस्टली जो कॉफिशिएंट हो वो इंटीग्रल कॉफिशिएंट हो, फ्रैक्शनल ना हो। तो यहां पर 2 से, यहां पर 3 से। यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। फिर उसके बाद वापस से इसके ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, 8/3। यहां पर कितना है, 3। फिर यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3।
अब क्या करना है, ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो आयरन कितने हैं अब बताओ, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन है, 6। ध्यान रखना ये गड़बड़ हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड में 6 आयरन है। तो 6 इंटू 8/3 विच इज 16। यहां पर भी 6 आयरन है, 6 आयरन, तो 6 इंटू 3 विच इज 18। तो चेंज कितने का हुआ, 2 का। चेंज कितने का हुआ, 2 का। यहां पर कितने क्रोमियम है, 2, तो +12। यहां पर भी कितने क्रोमियम है, 2, एक पर +3, 2 क्रोमियम पर प्लस, एक पर +1 पर +3, तो 2 पर +6। तो चेंज कितने का हो गया, 6 का। चेंज कितने का हो गया, 6 का। तो इसको तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल अब आपको इसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है। किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है। थ्री से, बिल्कुल सही कहा। थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको पहले लिख देता हूं, क्रोमियम को Cr2O7 2 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6Fe3O4। इस तरफ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो क्रोमियम +3, और इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9Fe2O3। आदर्श इलेक्ट्रॉन लिखने वाली स्टेप, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहा हूं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से नहीं कर रहा हूं। क्रोमियम बैलेंस, आयरन बैलेंस। अब बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, तो बाकी के एलिमेंट्स में और क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते। 7 + 24 31। यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 27। यहां पर ऑक्सीजन है 27, वहां पर है 31, तो यहां पर 4H2O ऐड कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कहीं हाइड्रोजन दिख रही, नहीं दिख रही। राइट हैंड साइड में यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां पर है कितनी, 8। तो यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो 8H+ आयन ऐड कर दो। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई सब। बिल्कुल सही गुलशन, बिल्कुल सही। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। चेक कर लो क्या ये बैलेंसिंग सही है या नहीं है। वो कैसे चेक कर सकते हो, देखो इस पर कितना चार्ज है, -2। यहां पर Fe3O4 पर चार्ज कितना है, 0। इस पर कितना चार्ज है, एक हाइड्रोजन पर +1, तो 8 हाइड्रोजन पर +8। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना हुआ, +6। इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज 0, दो क्रोमियम पर चार्ज +6, लेफ्ट हैंड साइड में भी +6, राइट हैंड साइड में भी +6। मतलब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो गई। समझ में आई बात। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो बड़ा बेसिक एग्जाम्पल है, छोटे छोटे पॉइंट्स इनके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक एग्जाम्पल के थ्रू कोई एक नया पॉइंट हम समझेंगे। हर एक एग्जाम्पल ऐसा होगा जिससे एक और चीज आपको समझ में आएगी। यहां पर अब मैं एक पॉइंट और यहां ऐड कर रहा हूं। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखते हो कि कभी H+ लिखा होता है, कहीं OH- लिखा होता है। अगर कहीं किसी रिएक्शन की बैलेंसिंग में H+ अगर आपको दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि इस रिएक्शन को हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है। अगर OH आयन दिख रहे हैं तो रिएक्शन को हमने बेसिक मीडियम में बैलेंस किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में ये H+ आयन गायब होता है,
अगर किसी रिएक्शन में H प्लस आयन नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऊपर अलग से लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, अगर लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो मतलब फाइनल रिएक्शन में H प्लस आयन अपीयर हो सकते हैं। अगर बेसिक मीडियम लिखा हुआ है तो मतलब फाइनल रिएक्शन में H प्लस आयन नहीं दिखनी चाहिए, उसकी जगह OH आयन दिखनी चाहिए। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो H प्लस आयन दिखेंगे या OH आयन दिखेंगे, दोनों नहीं दिखने चाहिए। दूसरा पॉइंट, H2O जो है, हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और यहां पर H2O गायब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर H2O लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि बैलेंसिंग में H2O आना चाहिए तो वो आ सकता है, बिकॉज ये सारी जो बैलेंसिंग हो रही है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही हो रही है। इसीलिए यहां पर ये नहीं कि सर क्वेश्चन में तो H2O दे ही नहीं रखा था और वहां पर तो H2O भी आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां नहीं दे रखा है या दे रखा है, बैलेंसिंग में H2O आ सकता है, ये ध्यान रखना। वैसे अभी तो मैं यहां लिख रहा हूं, लेकिन अगर नहीं भी मेंशन हो तब भी बैलेंसिंग में H2O आ सकता है। थर्ड, अब इसी क्वेश्चन को कोई ये कह दे कि नहीं सर एसिडिक मीडियम में नहीं, आपको इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अगर मुझे इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है मतलब फाइनल बैलेंसिंग में H प्लस आयन नहीं दिखने चाहिए, फाइनल बैलेंसिंग में OH आयन दिखने चाहिए, तो अब क्या करें? तो देखिए, अगर बेसिक मीडियम में भी अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो पहले तो हम उसको एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करेंगे। पहले हर रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करोगे, मतलब H प्लस से बैलेंस करोगे। अब अगर बेसिक मीडियम में इसको कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो जितने H प्लस आयन दिख रहे हैं आपको, उस तरफ उतने OH आयन और दूसरी तरफ भी उतने ही OH आयन ऐड कर दो। यहां पर 8H प्लस आयन है तो 8OH माइनस और इधर भी 8OH माइनस ऐड कर दो, दोनों तरफ 8OH माइनस ऐड कर दो, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके H2O लिख दो। इन दोनों की जगह क्या लिख दोगे यहां पर? H2O, तो यहां पर ये हो गया 8H2O। और अब देखिए कि इस तरफ भी H2O है, इस तरफ भी H2O है, तो इनको आप कैंसिल कर दीजिए। यहां पर 8, यहां पर 4, तो ये H2O कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर 8 की बजाय कितने H2O बच जाएंगे? 4H2O। अब बैलेंसिंग क्या हो गई? दिस प्लस 4H2O और इस तरफ क्या दिख गया आपको? OH माइनस। तो अब ये रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस हो गई? बेसिक मीडियम में। ये कौन से मीडियम में बैलेंस हो गई? बेसिक मीडियम में। तो बड़ा सिंपल सा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने H प्लस आयन दिख रहे हैं उतने ही OH आयन दोनों तरफ ऐड कर दो। सेकंड स्टेप, H प्लस और OH आयन को कंबाइन करके H2O लिख दो, और अगर H2O कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट कर दो। तो अब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई। समझ में आ गई बात? सब बैलेंस्ड है बेटा रौनक, सब चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार रिपीट कर चुका हूं, अब वापस रिपीट नहीं करूंगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। थर्ड एग्जाम्पल है MnO4 माइनस Cn माइनस प्लस H2O MnO2 प्लस CnO माइनस, इसको ऐसे लिख देता हूं, ये OCN माइनस और HCN माइनस एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात इन द सेंस यहां पर भी कार्बन +4 में, यहां पर भी कार्बन +4 में। इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल चुके हैं। पहले तो ये बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? शिवम कह रहा लास्ट ईयर मेरा रिडॉक्स वीकेस्ट था, अभी इजी लग रहा है।
सब ऐसा ही लगेगा बेटा, चिंता मत करो। आर्या Fe3O4 को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। ये Fe3O4 को Fe2O3 प्लस FeO नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल गलत थॉट है ये। सॉलिड स्टेट में मैं बढ़ा चुका हूं, ये कोई अलग अलग नहीं होते हैं। उसी क्रिस्टल में कुछ आयरन +2 में और कुछ +3 में, तुम उसे Fe3O4 ही लिखो। वैसे Fe3O4 आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो, एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, सही में तो ऐसे लिखना चाहिए Fe.75 हो, जैसे हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड को लिखते हैं ना Fe9O, उसी तरह से इसको भी लिखना चाहिए, क्योंकि इसके क्रिस्टल में कुछ आयरन +2 में, कुछ +3 में, इसमें भी कुछ +2 में, कुछ +3 में। एवरेज यूज करो पूरे थ्रू आउट द रिडॉक्स रिएक्शन। इस किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमें एवरेज से मतलब है, हमें इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। कोई आपसे पूछे कि क्या सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है या नहीं है, तब बताओ। अदरवाइज रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो एवरेज से काम चल जाएगा। एवरेज यूज करो, वो ज्यादा आसान है, उसके अंदर मत घुसो, नहीं तो बहुत जगह कंफ्यूजन हो जाएगा। H2S4O6, कोई पूछे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2.5, खत्म। जबकि सभी सल्फर पर 2.5 नहीं है। हर्ष, CN- का ऑक्सीडेशन नहीं पता, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, HCN में नहीं निकाला हमने, निकाल चुके हैं ना इन सब का। H2SO4 का अलग से बताऊंगा, सल्फेट आयन का अलग से बताऊंगा क्या? जब H2SO4 का पता है तो सल्फेट आयन का भी पता है, HCN का पता है तो CN- का भी पता है। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हर्ष, सीएन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नहीं होता, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऐसे लिखो, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहां पर Mn+7, Mn+4, Mn का रिडक्शन, कार्बन +2, नाइट्रोजन -3, कार्बन +4, नाइट्रोजन यहां पर भी -3 है, निकाल के देख लेना। नाइट्रोजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो यहां पर भी -3, यहां पर भी -3, यहां पर भी -3, यहां पर भी -3। तो कार्बन +2 से +4 में जा रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn का रिडक्शन हो रहा है। अब बैलेंस करो इसको, अब जल्दी से बैलेंस करो, लेकिन ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में नहीं करना है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेटा अंबुज, जितना बताया जा रहा है उतना सोचो, रेडिकल्स और पता नहीं कहां कहां जा रहे हो, जो मैं बता रहा हूं उतना समझो। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कोई भी हो एटम का ही काउंट होगा, एलिमेंट का ही काउंट होगा, किसी ग्रुप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब नहीं है। हाँ, बोलने में ठीक आप बोल रहे हो KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए कि KMnO4 में Mn का हो रहा है या ऑक्सीजन का हो रहा है, किस एलिमेंट का हो रहा है ये पता होना चाहिए। शिवकांत का आंसर आ गया है, देखते हैं शिवकांत। मुझे OH आयन का कोफिशिएंट बता दो, केवल OH आयन का कोफिशिएंट क्या आएगा फाइनल बैलेंसिंग में, वो आपको बताना है।
2OH माइनस, चलिए देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक बहुतों की तकलीफ पता क्या है, उनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में इतना टाइम लग जाता है जितनी देर में तो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर ही गलत निकालते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे केसेस ऑक्सीडेशन नंबर के बता चुका हूं, नहीं तो फिर से जितने भी एग्जाम्पल्स लिए अराउंड, मुझे लगता है नहीं करते करते भी हमने 70-80 एग्जाम्पल्स तो लिए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। उन सबको वापस से करो, बार बार करो, यहां पर कोई भी एग्जाम्पल नया नहीं है। और ये छोटी छोटी चीजें समझो, ऐसा नहीं कि HCN का एग्जाम्पल लिया सर CN माइनस का क्या करें। अरे भाई HCN का पता तो CN माइनस का भी पता होना चाहिए यार, वो कोई नया एग्जाम्पल नहीं हो गया। बहुत बार क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे ये OCN माइनस है, OCN माइनस, इसकी जगह K, इसको कैसे भी लिख सकते KNCO। अब लिखना है मुझे N को पहले लिखू, C को पहले लिखू, O को पहले लिखू, ऐसे भी लिख दिया जाता है। कोई KCNO ऐसे लिख देता है। ठीक है यार, आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे कनेक्टेड है, ये पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चला, सब प्रैक्टिस से सब समझ में आता है। अपने आप किसी को नहीं समझ में आता, पहली बार सबको प्रॉब्लम होती, मुझे भी हुई थी, आपको भी होगी, लेकिन दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, पहली बार हो जाए। याद रखो कि हाँ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए बैलेंसिंग करते हैं इसकी। तो यहां पर MnO4 माइनस का रिडक्शन MnO2 में, और Cn माइनस का ऑक्सीडेशन OCN माइनस में। Mn बैलेंस है, कार्बन बैलेंस्ड है, तो थर्ड स्टेप में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि Mn और कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो +7 +4 +2 +4 +7, ये हमेशा लिखोगे, ऊपर नीचे ध्यान रखना, हमेशा लिखोगे, कभी भी स्किप नहीं करोगे। 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से और इसको 2 से, यही करना था क्या। और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस MnO4 माइनस +3 Cn माइनस ट्वाइस MnO2 +3 OCN माइनस। अब क्या करना है, Mn बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस्ड, और साथ में नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, इस तरफ 8 ऑक्सीजन, इस तरफ 7 ऑक्सीजन, तो +H2O +H2O, राइट। उल्टी साइड में कर दिया, सॉरी, इधर आएगा H2O। और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो ट्वाइस H+, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में हुआ है। अब इसे बेसिक मीडियम में करना है, तो बेसिक मीडियम के लिए यहां पर भी ट्वाइस OH माइनस, यहां पर भी ट्वाइस OH माइनस, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिया हमने, 2H2O। एक H2O यहां पर ऑलरेडी था, तो यहां पर एक H2O बच जाएगा। क्लियर। तो ये था टाइप 1, जहां पर एक ही रिएक्शन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बेटा जय जैसे बताया उसी को वापस से देखो, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो, दैट्स इट। देन टाइप 2 पर आता हूं, टाइप 2 रिएक्शंस।
reactions in which more than one element in a compound undergoes reduction और ऑक्सीडेशन। अभी तक क्या हो रहा था, एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा था और किसी और कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। MnO4 माइनस प्लस FeC2O4 FeC2O4 प्लस H plus converting into Mn plus 2 Fe plus 3 CO2 plus H2। अब यहां क्या करना है, फिर से वही स्टेप। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो Mn+7 से +2 में मैं आपको बता दूं 70% क्वेश्चन में या तो KMnO4 होता है या K2Cr2O7 होता है। ये ज्यादातर बैलेंसिंग में ही आते हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर तो सारे रट जाने चाहिए। प्रैक्टिस करो जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर की, देखते हैं हाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना। ये नहीं कि अब इक्वेशन बना बना के निकाल रहे हैं, एक्स वाई मान रहे हैं, अब ये नहीं रहे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने एक्स मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, बट अब वो याद हो जाने चाहिए। FeC2O4 याद आ रहा है, FeC2O4। यहां आप गड़बड़ होती है, बहुत सारी जनता क्या करती है, जैसे यहां पर दिख रहा है कि Fe+2 से +3 में जा रहा है, तो नहीं ये तो दिख जाता है कि Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो चेक ही नहीं करते कि और किसी का भी तो हो सकता है यार, और किसी और का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहां पर Fe का तो हो ही रहा है, साथ में कार्बन का भी हो रहा है, साथ में कार्बन का भी हो रहा है। और हमें क्या लगता है, बस एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा, दूसरे के लिए हम चेक ही नहीं करते। यहां मिस्टेक हो जाती है। तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब क्या चेंज आएगा, कोई मेजर चेंज नहीं है। बस ये आइडेंटिफाई करना है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहां दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब यहां पर वापस से हाफ रिएक्शंस लिखो, और जब हम यहां पर हाफ रिएक्शंस लिखेंगे तो यहां Fe+3 भी लिखा जाएगा और CO2 भी लिखा जाएगा, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन होकर वो +3 में जा रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर वो CO2 में जा रहा है। तो यहां Fe+3 भी लिखा और CO2 भी लिखा। अगर केवल आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो Fe+3 लिखते, केवल कार्बन का हो रहा होता तो CO2 लिखते, दोनों का हो रहा तो दोनों लिख लो। और MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Mn+2, ये हो गई हमारी स्टेप 2। स्टेप 3, जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बैलेंस करो। तो आयरन तो ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन को बैलेंस करना होगा, आयरन को भी बैलेंस करना होगा, कार्बन को भी बैलेंस करना होगा। तो कार्बन की बैलेंसिंग के लिए कितना आ गया, 2। Mn ऑलरेडी बैलेंस है, अब कोई चेंज नहीं मेजर। अब वापस वही सारी स्टेप्स है। हाँ, यहां पर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, आयरन का भी लिखेंगे कार्बन का भी लिखेंगे। +3 +4 +2 +6, टोटल कितना हो गया 8, +3 +8, टोटल कितना हो गया 11। चेंज कितने का हुआ, +8 से +11 +3 का, +3 का। और यहां पर +7 से +2, +7 से +2, चेंज कितने का हुआ 5 का। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बता दो मुझे जल्दी से, H प्लस का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? H प्लस का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 24। ये क्या लिखा शरद बेटा? 4H2H2O। H प्लस, शिवकांत का आंसर आया 24, बहुतों का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको 3 से कर रहा हूं, ठीक है ना? तो 3MnO4 माइनस प्लस 5FeC2O4, 5 सॉरी 3Mn+2 प्लस 5Fe+3 प्लस 10CO2। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब किसको बैलेंस करना है? आयरन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, Mn बैलेंस है, तो अब ऑक्सीजन दिख रही है 12 प्लस 20 32। यहां पर ऑक्सीजन कितनी है? 20। तो यहां पर 12H2O और आ जाएगी सब, और 12H2O के बाद 24H प्लस। डन, समझ में आ गई बात? तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हम बैलेंसिंग वाला पार्ट कवर कर लेंगे। कोशिश करेगी बैलेंसिंग वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाए। S1 से होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। वन से लेके 6 तक, इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं, तो 1 से लेके 6 तक बेटा शिवम कौन है? हर्ष, तुम जो पढ़ रहे हो पढ़ो ना। प्रॉब्लम पता क्या, बहुतों को अभी यही नहीं समझ में आता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वन शॉट मैं पहले से आपको बता दूं, शॉट उनके लिए सही है जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ रखा है। जिन्होंने डिटेल में पढ़ रखा है उनके लिए नोट्स को रिवाइज करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट जिनको पास नोट्स ही नहीं है अच्छी तरह से, जिन्होंने कहीं और से पढ़ा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या करो कम टाइम में ठीक ठाक कुछ करना है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, थोड़ी बहुत कुछ बातें याद रह जाए ताकि एग्जाम में काम हो जाए, तो उनके लिए वो तरीके ठीक है। समझ में आई मेरी बात? और खुद जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। अब बहुत सारे जनता ऐसी है जो जेई का एग्जाम देती है लेकिन उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, या की भी है तो अच्छी तरह से नहीं हो पाई, या अच्छी तरह से नहीं कर पाए, कुछ कुछ भी कारण हो सकता है। देखो, हो सकता है, देखिए ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द इंडिया बहुत अच्छी तरह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत जगह पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, इतने अच्छे टीचर्स नहीं है, उनके नोट्स अच्छे नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए कुछ और ऑप्शंस होते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, वन शॉट से कुछ कर सकते हैं। या जिनका टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, यार सर किसी तरह से जेई मेंस में कुछ भी रैंक आ जाए, चाहे वो 30,000 40,000 50,000 भी आ जाए सर, आ जाए, उनके लिए ये ठीक है। बट जो लोग इस तरह से थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? क्लास नोट्स पढ़ो, अच्छी तरह से कुछ करो। चलिए, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है?
बेटा करते जाओ, जब तक होगा सिलेबस पता चल जाएगा, इधर उधर के क्वेश्चन के बजाय ये पढ़ो। बाय बाय।